तो आज एक और महान उत्सव है। आज वृंदावन दास ठाकुर का तिरुभाव तिथि है। तो वृंदावन दास ठाकुर कौन है? वृंदावन दास ठाकुर ने एक विशेष ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ है वो? चैतन्य भागवत, जो कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का एक सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। और श्रील कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथ चैतन्य चरितामृत में बारंबार वृंदावन दास ठाकुर का वर्णन करते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं अनेक बारी। तो वृंदावन दास ठाकुर की ये श्री नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य थे और नारायणी के पुत्र थे, वो लीला में भी वर्णन करूंगा। और नित्यानंद प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी थी कि आप चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का लेखन करो आने वाली पीढ़ियों के लिए। और ऐसा हुआ था कि ये इनके पिता का नाम, इनके पिता की जो वंशावली है उसका वर्णन नहीं आता है। तो प्रभुपाद कोट करते हैं कि सरस्वती ठाकुर ऐसा लिखते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। हालांकि कुछ अन्य इतिहासकारों को कहना है कि वृंदावन ठाकुर ने अपनी पेरेंटल मतलब फादर की वंशावली का वर्णन क्यों नहीं किया, तो दो कारण बताते हैं उसके। हालांकि उनके पिता का नाम फिर भी वर्णन आता है वैकुंठनाथ, लेकिन ऐसा कहते हैं कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब उनकी माता नारायणी गर्भवती थी, यानी जब ये गर्भ में थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। तो इसीलिए उन्होंने अपने पिता की वंशावली का कहीं वर्णन नहीं किया। दूसरे कुछ भक्त इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं क्योंकि उनके पिता भक्त नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने वर्णन नहीं किया उनका। तो इधर वेज सरस्वती ठाकुर इस बात, दोनों बातों को रिकंसाइल करते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं थी इसलिए वर्णन नहीं किया। तो एनी हाउ, तो वृंदावन दास ठाकुर का अभी आज से 1 महीने बाद, आज 15 अप्रैल है और 16 मई को इनका आविर्भाव दिवस आएगा। वैशाख कृष्ण द्वादशी के दिन उनका प्राकट्य दिवस भी आएगा। तो उस दिन के वक्ता के लिए भी कुछ पार्ट में छोड़ दूंगा ताकि वो कुछ उस दिन व्याख्या कर सके। लेकिन कम से कम 10-12 जगह पे कविराज गोस्वामी इनका वर्णन करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 8 वर्ष नंबर 33। तो आप मेरे साथ साथ ही गा सकते हो। ओरे मूढ़ लोक शुना चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा जाते जानिबे सकल। तो वृंदावन ठाकुर बड़े प्रेम से डांट रहे हैं यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? ओरे मूढ़, अरे मूर्खों, जरा सी चैतन्य मंगल तो पढ़ो, सुनो चैतन्य मंगल। इस ग्रंथ को पढ़कर तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी महिमाओं को समझ सकते हो। अब देखिए, कविराज गोस्वामी ने अपने ग्रंथ के बारे में नहीं लिख रहे। ऑथर तो अपनी बुक के बारे में लिखेगा ना, दूसरे की बुक थोड़ी लिखेगा अपनी बुक के अंदर कि इस बुक को पढ़ो। हमने भी इतनी बुक पढ़ी होगी, लेकिन आज तक कभी एच सी वर्मा ने नहीं लिखा कि रैशनिक हॉलिडे की किताब पढ़ो जाके। ही वोंट राइट दैट वे, लाइक दैट। कोई दूसरे की बुक की मार्केटिंग थोड़ी करता है। लेकिन जो है वृंदावन दास कविराज गोस्वामी नम्र हैं और साथ साथ चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर को बार बार नमस्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैष्णव शिष्टाचार है। शिष्टाचार है, प्रभुपाद जी इन्हीं तात्पर्य के अंदर बताते हैं कि कोई भी आचार्य अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लंघन नहीं करता है, वो उनके पद चिन्हों का पालन करता है ना। दिव्य साहित्य का लेखक कभी भी अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का अतिक्रमण नहीं करना चाहता। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। तो जिस तरह व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत में कृष्ण की सारी लीलाओं का संकलन किया है, कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास कि अब नहीं कर पाते छोड़ो, कृष्ण लीला भागवते कि भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीला का वर्णन वेदव्यास जी ने किया है। किसमें? श्रीमद् भागवतम में। उसी प्रकार वही वेदव्यास किसके रूप में प्रकट हुए हैं? श्री वृंदावन दास ठाकुर में। और क्या लिखने के लिए? चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास। चैतन्य लीला को वर्णन करने के लिए वृंदावन ठाकुर वही वेदव्यास जी हैं। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, जहाँ श्रवण नाशे सर्व अमंगल। अब इस ग्रंथ के बारे में बता रहे हैं। इस ग्रंथ का नाम पहले चैतन्य मंगल था, लेकिन बाद में लोचन दास ठाकुर ने एक और ग्रंथ लिखा चैतन्य मंगल नाम से। तो वृंदावन ठाकुर ने अपने ग्रंथ का नाम चेंज कर लिया और क्या किया? चैतन्य भागवत। वैसे ठीक भी है,
एक तरफ भागवत चैतन्य भागवत सिनोनिम मतलब सिमिलर भी हो जाता है, तो उन्होंने इसका नाम लिखा चैतन्य भागवत इसीलिए। लेकिन कविराज गोस्वामी के समय तक उसका टाइटल था चैतन्य मंगल, इसीलिए चैतन्य मंगल का वर्णन आता है। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, जहाँ श्रवण नाशे सर्व अमंगल। तो इस चैतन्य मंगल की रचना करने से सारे अमंगल कि इस ग्रंथ को सुनने से सारे अमंगल क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आप में से कितने भक्तों ने चैतन्य भागवत पढ़ा है? बस अभी सबका सौभाग्य है, सर्वसाक्षी प्रभु की कृपा से हिंदी में पूरा चैतन्य भागवत जो है उपलब्ध हो चुका है, प्यार के साथ, टीका के साथ, ऐसा है। तो भक्त पढ़ सकते हैं उसे, है ना। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, वो ग्रंथ को पढ़ने के बाद में आप उठा लेंगे तो दोबारा छोड़ने का मन नहीं करेगा आपका, वरना ऐसा लगेगा बस अब ये चलता जाए चलता जाए चलता जाए। वो सही में बहुत ही मधुर ग्रंथ है। चैतन्य निताय याते जानिए महिमा, याते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांत रसीमा। उस चैतन्य मंगल को पढ़ के मनुष्य चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की सारी महिमाओं को जान सकता है, सत्य को समझ सकता है और भगवान कृष्ण की भक्ति के चरम निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। प्रभुपाद इस विषय में जो है 3 बातें बताते हैं कि देखिए श्रीमद् भागवत को समझने में 3 कठिनाई है ना, या 3 कठिनाई तो कह लीजिए, या मतलब उसको क्या बोलेंगे, कुछ कठिनाई ही है शब्द प्रभात यूज करते हैं। पहली कि भागवतम बहुत ही विस्तृत है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो हालांकि प्रामाणिक ग्रंथ है और पूरा भक्ति से ओतप्रोत है, लेकिन फिर भी इतना विस्तृत होने के कारण जो है उसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, पहला। दूसरा क्या है, दूसरा है कि जो पेशेवर टीकाकार हैं, है ना, पेशेवर टीकाकार सो कॉल्ड कमेंटेटर्स हैं, प्रोफेशनल रिसाइटर्स, तो वो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ऐसी प्रस्तुति की है श्रीमद् भागवतम की कि श्रीमद् भागवतम को मतलब मान लीजिए कि सिर्फ रासलीला ही श्रीमद् भागवतम है। अब 350 पता नहीं 335 ऐसे अध्याय हैं श्रीमद् भागवतम में, उसमें से 5 अध्याय में रासलीला का वर्णन हुआ है, तो बाकी जितने भी 350 350 अध्याय हैं वो सब इन टीकाकारों कभी प्रस्तुति नहीं करते, है कि नहीं। तो इस कारण से खासकर पाश्चात्य जगत में जो है, प्रभुपाद जी लिख भी रहे हैं, खासकर भारत में तो खैर है ही, लेकिन पाश्चात्य जगत में ऐसा इंप्रेशन जाता है कि कृष्ण तो एक लंपट व्यक्ति हैं, है ना, और जो केवल बस मतलब गलत सलत तरीके से एंजॉय करते रहते हैं। तो ये एक कठिनाई प्रोफेशनल रिसाइटर्स की वजह से हो जाती है। और तीसरा, इन्हीं पेशेवर कथाकारों की वजह से क्या एक इंप्रेशन जा चुका है कि श्रीमद् भागवतम 1 सप्ताह में समाप्त करनी है ना, तो ये भी एक लगता है। तो और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये इतना विशद ग्रंथ है कि इसके एक श्लोक की भी ठीक से व्याख्या करने पर 3 महीने में भी समाप्त नहीं हो पाता। नहीं मतलब हरिबोल इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं क्योंकि वो पहले श्लोक की व्याख्या सरस्वती ठाकुर ने पता नहीं 1 महीने या 3 महीने ऐसे किया था, आई थिंक बांग्लादेश में या राधा कुंड पे किधर तो भी, है ना, तो ऐसे लिख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सामान्य व्यक्ति के लिए वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत को पढ़ना अत्यंत सहायक है। क्यों सहायक है? बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ना। दूसरा, बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है, इतनी सरल भाषा है, मतलब वो प्योर बंगाली भी नहीं है, ऐसा है। इवन ज़्यादातर श्लोक उसको हम लोग भी जो बंगाली नहीं जानते हैं वो भी समझ सकते हैं, ज़्यादातर श्लोक तो बड़ा सरल है। लेकिन वही टॉप मोस्ट सिद्धांत उन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है। भागवत यत भक्ति सिद्धांत रसार लिखिया चनिहा जाने करिया उद्धार। वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल यानी जो बाद में चैतन्य भागवत कहलाया में श्रीमद् भागवत से प्रामाणिक उद्धरण देते हुए भक्ति के निष्कर्ष और सार प्रस्तुत किए हैं और इस ग्रंथ की महिमा बता रहे हैं कि इस ग्रंथ का प्रभाव क्या है। चैतन्य मंगल शून्य यदि पाषंडी यवन से महावैष्णव हयत तषण। यदि बड़े से बड़ा नास्तिक पाषंडी यवन भी चैतन्य भागवत या चैतन्य मंगल को सुनेगा तो वह तुरंत क्या बन जाएगा? महावैष्णव, महान भक्त बन जाएगा। ये ग्रंथ किसने लिखा है? मनुष्य रचित नारे ऐच्छे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। ये इतना भव्य है कि
मनुष्य के बस की नहीं है, कोई चार दोष वाले एक इमॉर्टल व्यक्ति के बस की नहीं है ये। वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य, कि वृंदावन दास की रचना के माध्यम से कौन बोल रहा है? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। एक्चुअली ये बात वास्तविक भी है, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ था महाप्रभु के संन्यास के 4 साल बाद या 4 साल पहले, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, मैंने पढ़ा तो था लेकिन भूल गया मैं एकदम। तो जब महाप्रभु का तिरोभाव हुआ तो लगभग ये 25 साल 20-25 साल के युवक थे। नित्यानंद प्रभु ने दीक्षा दी थी और ऐसा गौर मंडल में उनको जगह जगह घुमा रहे थे, दर्शन करा रहे थे। एक जगह आई देनूर, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के अंदर है देनूर। तो इस स्थान पे जब वो गए वृंदावन ठाकुर को लेके, तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, उनको बोला कि मतलब वहाँ पे एक भक्त थे, महान भक्त थे, तो उनकी नित्यानंद प्रभु में बड़ी आसक्ति थी, लेकिन कभी दर्शन नहीं हुए थे उन्हें। तो ये भक्त में नाम फिर भूल गया। तो उनको पता लगा नित्यानंद प्रभु अपने सब पार्षदों के साथ आए हैं, भक्तों के साथ आए हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की नित्यानंद प्रभु को कि आप सब मेरे घर पे आइए। तो बोले इतने सारे भक्त हैं, घर पे तो आ नहीं पाएंगे ना, इतना कुकिंग हो पाएगा। एक काम करो, तुम चावल और दाल ले आओ, हम यहाँ प्रसाद बनाएंगे और सब खाएंगे, तुम भी इधर आ जाओ। तो वो सब खूब चावल दाल ले आया, कुकिंग वुकिंग सब ने किया। नित्यानंद प्रभु ने प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद नित्यानंद प्रभु ने वृंदावन दास से हरी टकी मांगी, हरड़ जो होती है। तो इन्होंने कपड़े में बांध रखी थी, तो खोल के दे दी। तो इतनी जल्दी एकदम हरड़ दे दी जब, तो उन्होंने पूछा कैसे तुम लेके आए? बोले मुझे पता था आपको चाहिए होगी, इसीलिए मैंने कपड़े में बांध के लेके आया था। नित्यानंद ने झाड़ा, उन्हें डांटा, कह रहे तुम वैराग्य आश्रम में हो, संग्रह कर रहे हो तो ये उचित नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारे में कलमश है, तुम यहीं रुको और तपस्या करो, मतलब भजन साधना करो। और हम सब आगे जा रहे हैं। तो इनके लिए बड़ा असहनीय हो गया कि भाई नित्यानंद प्रभु को, अपने गुरु को छोड़ करके उनके साथ जाना, इधर ही रहना है। लेकिन उनकी आज्ञा थी तो वो रुके यहाँ पर और भजन करने लगे। और यहाँ रुकने का मूल कारण क्या था? नित्यानंद प्रभु ने उनको क्यों रोका था? क्योंकि वहाँ देनूर में बैठ के उन्होंने किसकी रचना की? इस चैतन्य भाग। घूमते रहते तो फिर क्या, या तो घूमते या लिखते, लेकिन एक जगह पे स्थित हुए तो वहाँ पे जब भजन किया तो उन्हें नित्यानंद प्रभु कृपा से सारी गौरांग महाप्रभु की लीला जो है प्रकट हुई। ऐसा कोई इतिहासकार कहते हैं कि ये लीला हुई। और देनूर नामक स्थान के अंदर इनका श्रीपाठ भी है, आज भी है। और वहाँ पे वो ऐसा एक मेमोरियल बनाया हुआ है जहाँ पे एक पेड़ के नीचे नित्यानंद प्रभु की पादुका का मतलब वो है, मतलब क्या बोलते हैं, फुटप्रिंट, पद चिन्ह, पादुका का चिन्ह है। और वृंदावन दास ठाकुर ने वहाँ पे चैतन्य भागवत की रचना की थी। और इनका जो जन्म स्थान बताया जाता है वो है मोदाद्रुम द्वीप, मामगाछी, जो नवद्वीप मंडल परिक्रमा में आता है। आज भी उनका श्रीपाठ वहाँ पे है, गौ निताई की वहाँ पूजा होती है। तो वो बता रहे हैं कि इस वृंदावन ठाकुर के पर लीला स्फुरित हुई। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो वो लीला के पाठ नहीं थे। जैसे मुरारी गुप्ता के कड़छे जब उन्होंने लिखा तो मुरारी गुप्ता ने वो लीला सब उधर ही थे। लोचनदास ठाकुर ने लिखा, वो भी लगभग संवर्गीय थे महाप्रभु के, है ना। और कविराज गोस्वामी ने सुना था रघुनाथ दास गोस्वामी से अंत्य लीला इत्यादि, तो वो भी वहाँ के जगन्नाथपुरी में उस समय पाठ थे। लेकिन वृंदावन ठाकुर के सब लीला मोर और लेस स्फुरित जो है हृदय के अंदर हुई। तो इसलिए कहने वक्ता श्री चैतन्य। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐछे ग्रंथ करित हो तारिला संसार। मैं वृंदावन ठाकुर चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सभी पतित आत्माओं के उद्धार के लिए ऐसा अद्भुत ग्रंथ नहीं लिख सकता था। ऐछे ग्रंथ करिते हो तारिला संसार। नारायणी चैतन्य उच्चिष्ट भाजन, तार गर्भे जन्मिला श्री दास वृंदावन। तो जो श्रीवास ठाकुर की भतीजी थी नारायणी, जब वो 4 साल की लड़की थी तो महाप्रभु ने उनको बोला, नारायणी अपना महाप्रसाद दिया और बोला कृष्ण कृष्ण बोलो और कृष्ण प्रेम में, कृष्ण प्रेम को मतलब प्रदर्शित करो। तो नारायणी जैसे ही उच्चिष्ट खाया महाप्रभु का, 4 साल की लड़की थी वो छोटी सी, और तुरंत कृष्णा 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 कह के नाचने लगी, रोने लगी, जमीन पे लौटने लगी और कृष्ण प्रेम के सारे विकार प्रस्तुत करने लगी। और तार गर्भे जन्मिला श्री दास वृंदावन। और बाद में नारायणी किनकी माता बनी? श्री वृंदावन दास ठाकुर की। और गौर गणोदेश दीपिका में कवि कर्णपुर बताते हैं कि ये जो नारायणी थी, ये अंबिका नामक एक धात्री थी श्री कृष्ण की, तो उनकी छोटी बहन किलिम्बिका थी, है ना।
तो किलिम्बिका बाद में नारायणी के रूप में आती है। और तारकी अद्भुत चैतन्य चरित वर्ण, हाँ एक सेकेंड, इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हम वृंदावन दास ठाकुर को नारायणी के पुत्र के रूप में जानते हैं। इस संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि उनके पैतृक वंश का कोई पता नहीं है, क्योंकि उसे जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए ज़्यादा उसमें इंटेरोगेशन या रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तारकी अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन, जहाँ श्रवण शुद्ध कैल त्रिभुवन। ओह, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का कैसे ही वर्णन उन्होंने किया है। तीनों लोकों में जो भी उसे सुनता है वह शुद्ध हो जाता है। आगे अंत लीला के अंदर एक बात करेंगे, कविराज गोस्वामी कहेंगे कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की लीला तो बहुत ही मधुर है, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर के मुख से निकलने के बाद वो क्या हो गई है, सुमधुर हो गई है। अतएव भज लोक चैतन्य नित्यानंद, खंडिवे संसार दुख पावे प्रेमानंद। तो इसीलिए हे लोगों, आप सबसे मेरा आग्रह है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का भजन करो, उनके द्वारा दी गई भक्ति विधि को अपनाओ, और खंडिवे संसार दुख पावे प्रेमानंद, और इस तरह भौतिक संसार के दुखों से मुक्त होकर भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करें। वृंदावन दास कोइला चैतन्य मंगल, तहाँ ते चैतन्य लीला वर्णिल सकल। दोनों चैतन्य मंगल लिखा है और महाप्रभु की लीलाओं का पूरी तरह विस्तार से वर्णन किया है। सर्वप्रथम संक्षेप में उन्होंने महाप्रभु की लीलाएं दी और बाद में उसका विस्तार से वर्णन किया है। और क्योंकि उनकी लीलाएं अनंत एवं अगाध हैं, अतएव इन सब का वर्णन करने से ग्रंथ थोड़ा बड़ा हो गया। तो ग्रंथ बड़ा हो गया तो उन्हें लगा कि उनमें से कुछ कुछ का वर्णन ठीक से नहीं हो पाया। तो नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का तो भाव में वर्णन किया है, लेकिन महाप्रभु के कुछ कुछ लीला छूट गई। और वृंदावन के सारे भक्त इन लीलाओं को सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। इसीलिए वो कह रहे हैं कविराज गोस्वामी कि जिन लीलाओं का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य चरितामृत में और चैतन्य भागवत में नहीं कर पाए, केवल उन लीलाओं को मैं टच करके कहाँ वर्णन करूँगा, चैतन्य चरितामृत के अंदर। इसलिए दोनों ग्रंथ 3 भाग में विभाजित हैं। चैतन्य चरितामृत में कितने भाग हैं, कौन कौन से? आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। तो आदि लीला में महाप्रभु के जन्म से लेकर महाप्रभु के संन्यास तक संक्षेप में 5-6 अध्याय में पूरा वर्णन कर दिया उन्होंने। और मध्य लीला है कि महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है और उनकी भ्रमण, तो महाप्रभु दक्षिण भारत जाते हैं, बंगाल जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, और जो बीच का काल जगन्नाथपुरी में रहते हैं, तो ये 6 साल यानी 24 साल से 30 साल की उम्र तक। और अंत्य लीला क्या है, जब आखिरी 18 साल श्री गौरांग महाप्रभु जगन्नाथपुरी के अंदर ही रहते हैं और वहाँ पे आचार्य की लीला भी करते हैं और श्रीमती राधा रानी के महाभाव का आस्वादन करते हैं। वही अध्याय जो हम अभी रास पंचाध्याय पढ़ रहे हैं। और चैतन्य भागवत के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। क्या क्या? आदि खंड, मध्य खंड और शेष खंड, ऐसा है। तो आदि खंड कहाँ तक है? महाप्रभु के जन्म से लेकर के महाप्रभु की संकीर्तन लीला तक। महाप्रभु की शिक्षा, विवाह इत्यादि सब उनके क्या बोलते हैं वो टीचर, ऐसा पंडित, निमाई पंडित के रूप से वहाँ तक। फिर महाप्रभु भक्त बन जाते हैं तो मध्य लीला प्रारंभ होती है, वहाँ से लेकर संन्यास तक, यानी एक तरीके से मोटा मोटी 18 साल से 24 साल तक वो है मध्य खंड। और बाद के 24 वर्ष उन्होंने देखा है तो आदि खंड और मध्य खंड में इतना होगा, तो शेष खंड जो बचा है तो सारा दक्षिण भारत और वृंदावन, बंगाल और भुवनेश्वर यात्रा पर वो संक्षेप में उन्होंने फास्ट फॉरवर्ड करके जो है मुख्य मुख्य लीलाओं का वर्णन कर दिया। जैसे कि महाप्रभु के दक्षिण भारत, बंगाल से पुरी तक की यात्रा, इतना बड़ा अध्याय है, पता नहीं 500-600 से भी ज़्यादा प्यार है उसके अंदर, पूरा डिटेल के अंदर भुवनेश्वर धाम का महात्म्य दिया गया है, सब जो है उसके अंदर। लेकिन फिर रूप सनातन इत्यादि से वार्ता, रामानंद राय से वार्ता, ये सब का वर्णन उन्होंने नहीं किया। तो कविराज गोस्वामी उसका बाद में जो है चैतन्य चरितामृत के अंदर वर्णन करते हैं। तो और भी अनेक डिस्क्रिप्शन है, मैं एक प्यार और पढ़ के जो है समाप्त करता हूँ। अंत्य लीला के अंदर इसका वर्णन आता है। हाँ, वो कह रहे हैं कि
नित्यानंद कृपा पात्र वृंदावन दास चैतन्य लीलायते हो हयन आदि व्यास। वृंदावन दास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के प्रिय भक्त हैं, अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करने में आदि व्यास देव हैं। तार आगे यद्यपि सब लीलार भंडार तथापि अल्प वर्णीय छाड़ी लेना आर। यद्यपि वृंदावन दास ठाकुर के पास अपनी सीमाओं के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का पूरा पूरा भंडार था कि उन्होंने अधिकांश को छोड़कर केवल अल्प अंश का वर्णन किया है, और मैंने जिस अंश का वर्णन किया है वह वृंदावन दास ठाकुर द्वारा छोड़ दिया गया था, किंतु उन्होंने इन लीलाओं का वर्णन न करने पर भी हमें एक सारांश प्रदान किया है ना। तो इस प्रकार से वो बता रहे हैं। तो आज के दिन हम उनसे प्रार्थना करें कि श्री चैतन्य लीला अमृत सिंधु दुग्धाब्धि समान, चैतन्य महाप्रभु की अमृतमय लीलाएं कैसे हैं, क्षीर सागर के समान हैं। तृष्णा अनुरूप झारी भरी तेहो कैलापान। तो वृंदावन ठाकुर ने अपनी तृष्णा के अनुसार अपना पात्र भरा और उस सागर से पान किया। तो हम भी ऐसे काफ़ी सारे प्यार है इसके अंदर, तो हम भी प्रार्थना करें कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के में हमारी रुचि जागृत हो सके वृंदावन ठाकुर की कृपा से। और आज के दिन उनका तिरुभाव महोत्सव है, तो हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और अंतिम 5 मिनट जो तिरुभाव भजन है जया नीलो प्रेमधन, उसको हम गाएंगे। और वृंदावन ठाकुर एक तो आदि व्यासदेव हैं, वेदव्यास हैं, और साथ साथ एक महाप्रभु कृष्ण के एक सखा हैं, उनका नाम संभव मेंशन नहीं आ गया है और मैं भूल गया। तो वो दोनों, वो भी इनके अंदर जो है कुसुमा पीड़ एक नामक सखा है। तो उन दोनों के कंबाइंड फॉर्म है श्रील वृंदावन ठाकुर। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। जय अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर। जय अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर। हे न प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर। इसमें है ना, निकालो। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कबीरा। एका काल कोथा गेला गोरा नटरा। पाषाणे कोटिब माथा अनले पाशिब।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास जय वृंदावन दास ठाकुर वृंदावन दास वृंदावन दास ठाकुर वृंदावन दास जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय श्री वृंदावन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।